एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। पद्मश्री की तरह अब मध्य प्रदेश में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है। कला के क्षेत्र में काम करने वालों का सम्मान सरकार करेगी। पद्मश्री की तरह ही इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है। 650 जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो आपको बता दें कि इन कलाकारों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ आज नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया गया। तकरीबन 650 आदिवासी कलाकार जिन्हें 5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। तो एक और मास्टर स्ट्रोक। मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में। क्योंकि इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। जो मध्य प्रदेश की जितनी भी कला है, नृत्य है हमारे, गीत है हमारे, संगीत है हमारे, और कोशिश हम ये करें कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस के दिन उनको सम्मानित करें। प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसे एक और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर क्या कहती है, बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस पर हम और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। के मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कल गौरव दिवस प्रदेश में मनाया गया, देश में मनाया गया, और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कल हुआ है कि हर साल 15 नवंबर को अब बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आज आदिवासी कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री ने नाश्ता किया और इस दौरान एक बड़ा ऐलान उन्होंने भी किया कि इन आदिवासियों का सम्मान किया जाएगा। पद्मश्री की तरह ही इन कलाकारों को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस क्या कुछ कहेगी इसे लेकर? देखिएगा जया जी, यदि मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा को अमलीकरण के रूप में सामने लाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मगर मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को लेकर जो राजनीतिक छवि बन चुकी है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये घोषणा वीर हैं। उन्होंने अब तक 17 सालों में 33,000 घोषणाएं की हैं, उसमें उसका 10% भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आज की घोषणा पर यकीन कैसे कर लें, इस बात का यकीन मुख्यमंत्री जी को ही दिलाना होगा। जी के मिश्रा जी, मैं हितेश जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे यह है सर कि जब बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में देश में मनाई जा रही थी, उस समय भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे कि अब तक तो आदिवासियों की याद नहीं आई, अब अचानक क्यों आदिवासियों को याद किया जा रहा है। तो ये जो सरकार का फैसला है, आप इसके साथ हैं कि आदिवासियों को सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, और पद्मश्री की तरह ही पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए, घोषणा की है तो उस पर अमल भी होना चाहिए? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उस पर हम आज भी कायम हैं कि 7 सालों से इस देश में वजीर आजम के रूप में नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए शक होता है कि उन्हें 17 सालों बाद बिरसा मुंडा जी की याद क्यों आई जी। और यदि वो पद्मश्री के रूप में कलाकारों को नवाजेंगे तो उन्हीं की दिल्ली सरकार ने पद्मश्री को, कंगना रनौत को अलंकृत करने के बाद में जो स्तर गिरा दिया है पद्मश्री का, तो मुझे लग रहा है कि पद्मश्री सम्मान लेने से भी लोग कोताही बरतेंगे अपने आप को। पद्मश्री की या पद्मश्री सम्मान की हैसियत क्या बची है? ठीक है, वो एक अलग मैटर है के मिश्रा जी, लेकिन हितेश जी से हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो एक परिवार में सीमित हो गई है, उससे बाहर वो सोचते नहीं है। जब कांग्रेस से प्रधानमंत्री खुद ही को भारत रत्न दे दें तो वो दूसरों को सम्मान कैसे देंगे? अब ये गिराना है कि उठाना मिश्रा जी जाने, उनकी कांग्रेस जाने, देश तय कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात किया है, देखिए देश के इतिहास को गांव की तरफ मोड़ना, गांव की भागीदारी उसमें क्या है, जनजातियों की भागीदारी क्या है, इसको सुनिश्चित करना, उन्हीं का तो पैसा है ये। तो यदि उनका पैसा उस पर खर्च हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? भाई, नेहरू गांधी पर बहुत हो गया खर्चा, अब जरा रानी कमलापति पे हो जाए। नहीं पहचानते हम ये हबीब कौन है, अब्दुल्ला कौन है, हमारी कोई रुचि नहीं है इसमें। हमारी रुचि बरकतुल्ला में है, हमारी रुचि हमीदिया में है, हमारी रुचि कुदैसिया बेगम में है। तो ये भाई आपको उठाने, अब हमारी रुचि अब्दुल कलाम में है,
हमारी रुचि नहीं है ये इन सब लोगों में जिन्होंने कि ठीक काम नहीं किया, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कांग्रेस स्पष्ट नहीं है जी। कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट नहीं है, वो एक परिवार के पीछे चलते चलते बहुत दूर जंगल में पहुंच गई है। जी के मिश्रा जी, क्या कहेंगे, एक परिवार के रूप में कांग्रेस सीमित हो गई है, ये आरोप तो बीजेपी लंबे समय से लगाती ही रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ दो ही रट है, नेहरू गांधी परिवार को गालियां बको और 70 साल में क्या किया या बोलते जाओ। ये देश जानता है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वही आज आप बेच रहे हैं, उसी को देश में आप लुटा रहे हैं। बोलने के पहले किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, जिन्होंने 7 सालों में देश को बेच दिया, तो बेचा कहाँ से? वो क्या अफगानिस्तान से लेकर आए थे या पुर्तगाल से लेकर आए थे? उसी को तो आप बेच रहे हैं जो 70 साल में कांग्रेस की विकास और प्रगति के गाथा को सामने ला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ इतिहास को तोड़ना, मरोड़ना, भ्रम पैदा करना, नेहरू गांधी परिवार को गालियां बकना, और जिंदगी भर यही रोते हुए ये लोग निकल जाएंगे। ठीक है हितेश जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कांग्रेस तो गौरव दिवस जब से मनाने की घोषणा की तब से सवाल खड़े कर रही थी। इसके बाद अभी के मिश्रा जी को भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये जो ऐलान किया है इस पर अमल भी होना चाहिए। तो ये माना जाए कि एक बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम करेगी। पद्मश्री की तरह सम्मान देने की जो बात कही गई है, इस पर आगे कार्य किया जाएगा। देखिए, क्यों नहीं होगा। भाई, देश ने तय किया कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन हमको बनाना है, तो आप सोचिए 36,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 36 महीने में बनकर तैयार हो गया जी, तो लोकार्पित कर दिया गया जी। देश ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हमको कमला नेहरू पे नहीं अटकना, हमको रानी कमलापति तक आना जी, तो तय किया। तो गोंडों की रानी कमलापति के नाम से हम लोगों ने स्टेशन का नाम रख दिया। भाई, जिसकी सरकार आती है वो अपने लोगों को चुनती है, अपने तरीके से काम करती है। तो हमारा तरीका आपने देख लिया कि 36 महीने में स्टेशन बन के तैयार हो गया वर्ल्ड क्लास। और दूसरा, हमने इसी में उसको गोंडों, हम लोग गोंडों की राजनीति करते हैं, हम चाहते हैं जनजातियों का स्थान गौरवशाली सुनिश्चित हो, तो हमने उनकी रानी के नाम पे नाम रख दिया। ये लोग कमला नेहरू, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रेहान गांधी, प्रियंका गांधी पड़े रहे इनके चक्कर। ठीक है हितेश जी, एक लास्ट रिएक्शन में के मिश्रा जी से और लूंगी, उसके बाद फिर हम वाइड अप करेंगे। मिश्रा जी, बीजेपी क्योंकि लगातार आदिवासियों को लेकर कह रही है कि काम हम कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस को अब लगता है कि पहले बीजेपी से पहले शायद आदिवासियों के लिए कांग्रेस को भी काम करना चाहिए था? ये जो ऐलान किया गया है ये कांग्रेस भी कर सकती थी पूर्व में, जब बीजेपी कर रही है। देखिएगा, कांग्रेस ने 70 सालों में आदिवासियों के मौजूदा हालात को जितना ऊंचा उठाया है, वही कारण रहा कि आदिवासी आज तक कांग्रेस के साथ हैं। और वही पेट दर्द भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। और जितने नेहरू गांधी परिवार के नाम आदरणीय वाजपेयी साहब ने बताए हैं, उन्हें कोसने वाले लोग उनके घुटने में भी नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका देश के लिए त्याग, बलिदान और तपस्या देख लीजिए, कोई हवा में नहीं दबते हैं। देश के लिए गद्दारी करते हुए नहीं दबते हैं वो लोग। उन्होंने आज कमला नेहरू के मुकाबले बोलने के पहले किसी भी व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनके खानदान का कंट्रीब्यूशन क्या था। तब यदि वो ऐसा करेंगे तो उन्हें देश का इतिहास मालूम पड़ेगा। क्योंकि यदि किसी को गाली बककर ही खाना पचाने की आदत है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका के मिश्रा जी। इसके साथ ही हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसली से बातचीत करने के लिए। तो आदिवासी कलाकारों के साथ नाश्ता किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया कि पद्मश्री की तरह ही प्रदेश सरकार पुरस्कार देगी। कल भी आदिवासियों के सम्मान में गौरव दिवस मनाया गया और कई बड़ी बातें और लगातार सम्मानित करने के काम प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस निशाना साध रही है और दूसरी तरफ इसे आदिवासियों को साधने के तौर पर एक वोट बैंक के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नाश्ता जब करने पहुंचे थे 650 आदिवासी कलाकार भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चाय नाश्ता किया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, तो उन्हीं कलाकारों को 650 कलाकारों को अपने निवास पर नाश्ते के लिए बुलाया था। इस दौरान सीएम ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हाउस से लौट कर आए कलाकारों से बातचीत भी की बंसल न्यूज में। हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने क्या कुछ खास बातचीत की है वो आप सुनिए।
जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के एक दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उन सभी कलाकारों को आमंत्रित किया था और नाश्ते पर सबको बुलाया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा भी की है। अगले साल से एक कला जी बोले हैं 1 नवंबर को सभी कलाकारों के नाम से 1 नवंबर को कंटिन्यू 5,000 रुपये डल जाएगा। ट्रेडिशनल वेशभूषा में है, सभी आदिवासी परिधानों में है और सब मुख्यमंत्री निवास से निकल कर आ रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे। सर, अगले साल राजा संग्राम सहाय के नाम पर पद्मश्री जैसे अवार्ड मिलते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार भी आप लोगों को सम्मानित करेगी। जी हाँ। तो कितनी खुशी है कि आपकी संस्कृति, आपकी कला को भी अब सरकार सम्मान देने जा रही है। बहुत खुशी है। तो बिल्कुल चेहरों पर साफ तौर पर खुशी दिख रही है, लगातार निकलते भी चल आ रहे हैं वहाँ से नाश्ता के बाद। और सरकार ने आदिवासियों को किस तरीके से उनकी कला को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उनके नृत्य को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो आदिवासी संगीत होता है उसको किस तरीके से बढ़ावा मिले, उनकी संस्कृति का सम्मान हो, उसको लेकर सरकार ने घोषणा की है। और अगले साल से यानी 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन उन्हें राजा संग्राम सहाय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। विजय सेजकर के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।